मैं डॉक्टर विजय श्रीमल महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बृजमनगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कक्षा है 9 विषय विज्ञान अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हम सभी पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। आज की कक्षा में हम पदार्थ के शुद्धता और अशुद्धता के बारे में पढ़ेंगे और इस अध्याय की शुरुआत हुई तो आज के कंटेंट में हम पदार्थ जिनके आधार पे शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारी खाने पीने वाली चीज़ों का प्रयोग करते हैं, खाने पीने वाली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और उन वस्तुओं में हम ये ख्याल रखते हैं कि वे सारे वस्तुएं शुद्ध हों। जैसे हमें शुद्ध घी मिल जाए, शुद्ध नमक मिल जाए, शुद्ध जल मिल जाए या शुद्ध कोई भी चीज़ मिल जाए, शुद्ध दूध मिल जाए और पैकेट पे लिखा रहता है शुद्ध नमक है, शुद्ध दूध है, शुद्ध जल है। लेकिन क्या आप कभी इस बात पे विचार किए हैं कि क्या वाकई ये सारे पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं हैं? तो सामान्य जीवन में हम देखेंगे कि शुद्ध का अर्थ मिलावट से है, अर्थात शुद्ध दूध वह कहा जाएगा जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो, शुद्ध नमक जिसमें किसी प्रकार का मिलावट ना हो। लेकिन जब ये नमक समुद्र से ही निकाला जा रहा है तो समुद्र में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही मिली हुई हैं, तो फिर शुद्ध नमक को कैसे शुद्ध कहेंगे? ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि शुद्ध घी किसे कहेंगे? तो शुद्ध घी, शुद्ध दूध को तो हम ऐसे कह देते हैं कि गाय या भैंस से हम दूध निकालें और वो दूध हमारे पास आ गया तो शुद्ध दूध हो गया और उससे जो घी निकला वो शुद्ध घी हो गया। शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल जैसे हम ज़मीन से निकाले कहीं से तो उसको हम मान लेते हैं कि ये शुद्ध जल है, या आरओ से अगर प्यूरीफाई कर लिया हमने या ग्रेविटी वाले फ़िल्टर से प्यूरीफाई कर लिया या उसको शुद्ध कर लिया तो हम कहेंगे कि ये जल जो है शुद्ध है। लेकिन क्या वाकई ये सारी चीज़ें शुद्ध हैं या नहीं है? क्या विज्ञान की भाषा में भी शुद्धता का यही प्रकार होता है, इसी प्रकार से परिभाषित किया जाता है, या विज्ञान में शुद्धता का पैमाना अलग है? तो जैसा कि हम जानते हैं या कन्वेंशियली या इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु जो है शुद्ध नहीं है, उसमें कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत मिलावट रहती है। फिर भी कोई चीज़ या कोई पदार्थ जिसमें 99% या 99.9999% अगर उसमें एक ही पदार्थ है तो हमें उसे शुद्ध मान सकते हैं। फिर भी तो हम चलते हैं रसायन विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ का क्या अर्थ है, यह भी जानने की ज़रूरत है। जैसे हमने कह दिया कि शुद्ध दूध, आइए बात करते हैं शुद्ध दूध की। तो शुद्ध दूध में दूध से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है। तो ये जो दूध है यह तो बहुत सारे प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, कैल्शियम का और भी मिनरल्स का प्लस फैट यानी वसा का, तेल का, ये सब मिलाया हुआ है, सारा मिलावट है। तो फिर ये जो शुद्ध दूध का जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं से टूट जाता है। अगर हम भैंस का दूध लें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अलग होगी, उसमें जो है या अलग अलग, अगर देसी गाय का दूध लेते हैं या जर्सी का दूध लेते हैं तो उन दूध में भी इन मिलावट का अनुपात जो है अलग अलग
पाया जाता है, या एक ही भैंस का अगर दूध हम पहले लिए और 4 महीने बाद लें तो वहाँ पर भी घी का मात्रा जो है घट या बढ़ सकता है। तो देखेंगे कि जो हमारा दूध है वह कई चीज़ों का मिश्रण है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो शुद्ध दूध का कॉन्सेप्ट है, तो दूध नाम का कोई यौगिक या कंपाउंड तो होता नहीं, यह तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, अर्थात दूध भी हमारा क्या है, शुद्ध नहीं है। अब आइए चलते हैं शुद्ध जल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने RO से पानी प्यूरिफाई कर दिया और उसे कह दिया हमने शुद्ध जल है, या गंगा का पानी ले आते हैं और कहते हैं कि ये शुद्ध है, या ज़मीन से हम 100 फुट नीचे से पानी हम ले आए और उसे हमने कह दिया कि ये शुद्ध जल है। लेकिन इन सारे जल में भी कैल्शियम, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स जो है मिले रहते हैं। इसका मतलब कि ये जो जल है जो हमें मिल रहा है पीने के लिए, जो पानी हम पीते हैं वो शुद्ध नहीं होता है, या शुद्ध पानी पीना भी नहीं चाहिए। जैसे अगर हमारा RO का प्यूरीफायर हमने घर पे लगा लिया और केवल उसमें, शुद्ध किसे कहेंगे, जब उसमें जल क्या हो, केवल H2 हो, कोई उसमें मिनरल ना हो, कोई भी उसमें खनिज ना हो, उसमें कैल्शियम ना हो, उसमें सोडियम ना हो, उसमें आयरन ना हो, उसमें आर्सेनिक ना हो, तो हम कहेंगे कि वो शुद्ध जल है। लेकिन ये जो शुद्ध जल है, जो एकदम शुद्ध जल है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी नहीं है। तो इसलिए शुद्ध जल का भी कॉन्सेप्ट या शुद्ध जल की अवधारणा जो है वो भी एक प्रकार से गलत है, या विज्ञान की भाषा में शुद्ध जल को हम शुद्ध नहीं कह सकते, या शुद्ध दूध को भी हम शुद्ध नहीं कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, हमारे भाषा में या विज्ञान की भाषा में शुद्ध को कैसे जाना जा सकता है, कैसे इसको बताया जा सकता है, कैसे इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम पदार्थ को शुद्धता के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पदार्थ जिसे द्रव्य भी कहा जाता है, मैटर और सबस्टेंस, इसे 2 भागों में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ, प्योर सबस्टेंस, और दूसरा वर्गीकरण में अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सबस्टेंस। देखेंगे शुद्ध पदार्थ को पुनः 2 भागों में बांटा गया, और इसमें पहला है तत्व, एलिमेंट। तत्व के बारे में हम आगे और भी बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। और दूसरा यौगिक, कंपाउंड। अशुद्ध पदार्थ को भी पुनः 2 भागों में बांटा गया। इन अशुद्ध पदार्थ को, इम्प्योर सबस्टेंस को मिश्रण भी कहा जाता है। मिक्सचर, अशुद्ध पदार्थ या इम्प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर। तो अब इस मिश्रण को 2 भागों में बांट सकते हैं। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर एंड विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप इसे बड़े आराम से समझ सकते हैं कि पदार्थ को शुद्धता के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ, प्योर सबस्टेंस एंड इम्प्योर सबस्टेंस आर मिक्सचर। और जो शुद्ध पदार्थ हैं
उनको पुनः दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक, जबकि मिश्रण को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के रूप में बांटा गया। तत्व में हम इसके उदाहरण भी लिख देते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियान, हीलियम। और इसके उदाहरण में लिख सकते हैं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक। और ये जो मिश्रण है तो ये हो जाएगा दूध एवं जल का मिश्रण। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। या नमक चीनी का मिश्रण, नमक पानी का मिश्रण। और इसके उदाहरण में हम लिख सकते हैं मिट्टी का जल में मिश्रण, या विलयन होगा नहीं, निलंबन होगा। ये समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। तो अब चलिए आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण या अणु होते हैं, तो पदार्थ क्या कहा जाएगा? शुद्ध पदार्थ। जैसे हम अगर जल ले लिए तो उसमें केवल क्या हो? H2O हो। H2O के अलावा उसमें कोई भी अन्य पदार्थ ना हो तो वो क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। अगर हमने कोई हाइड्रोजन ले लिया तो केवल हाइड्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन ले लिया तो केवल ऑक्सीजन गैस हो, क्लोरीन ले लिया तो केवल उसमें क्लोरीन हो, फ्लोरीन लिया तो केवल फ्लोरीन हो, अगर हमने लिया तो उसमें केवल और केवल हीलियम के परमाणु हो, या कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हो, तब ये पदार्थ क्या कहे जाएंगे? शुद्ध पदार्थ कहे जाएंगे। जबकि जो अशुद्ध पदार्थ है इसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण हो। दो पदार्थों का भी मिश्रण हो सकता है, दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण हो सकता है, या बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण हो सकता है। वह मिश्रण समान तरीके से भी मिला हो सकता है, असमान तरीके से भी मिला हो सकता है। तो ऐसे पदार्थ कहे जाएंगे अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक में। तो तत्व और यौगिक में के परिभाषा में छोटा सा अंतर है। आगे अगर आप रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें बहुत डिटेल में इनके बारे में जानेंगे और समझ जाएंगे। तो तत्व में को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, इन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से एक या एक से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, या दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, या दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनाया भी नहीं जा सकता है। तो ये क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे। जबकि यौगिक क्या होंगे? दो या दो से अधिक तत्वों के अनुपातिक संयोग से क्या मिलेंगे? यौगिक बनते हैं। जैसे अगर हम जल यौगिक है तो इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लें तो यहाँ पे एक कार्बन का तत्व है और दो ऑक्सीजन का तत्व है। तो इनके अनुपातिक संयोग से क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। जबकि तत्व ऐसे होते हैं कि इन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इन सब पर हम बात बाद में करेंगे। चलिए तो आगे हम अब शुरू करते हैं तत्व के बारे में। तत्व कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या गुण हैं। जैसा हमने तत्व के बारे में पढ़ा अभी कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक पदार्थों में किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है, या दो से अधिक पदार्थों के से मिलकर बनाया भी नहीं जा सकता है। तो ये क्या कहलाएंगे? तत्व। तो तत्व तीन प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु
और तीसरा मिश्र धातु यानी एलॉय मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो मिश्र धातुओं में धातुओं और अधातुओं के बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो धातुओं के क्या गुण हैं? तो आपके पास बहुत सारे धातुओं के नाम आप जानते होंगे जिन्हें हम जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे आपका ये स्टील हो गया, ये भी एक धातु है, ये भी एक धातु, ये भी एक स्टील है। इसके अलावा तांबा है, तांबा भी धातु होता है, पारा भी धातु है, हमारे पास एल्युमिनियम धातु है। आपके इर्द गिर्द और भी बहुत सारे धातु हैं, जैसे पीतल हो गया, आपका मरकरी हो गया, ऐसे जो है लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, सोडियम और ऐसे बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं। इनके अलावा जो तत्व बनते हैं जिनके अंदर धातुओं का गुण नहीं पाया जाता है वे अधातु कहलाते हैं, और जिनमें धातुओं और अधातुओं के बीच का गुण पाया जाता है उन्हें मिश्र धातु की श्रेणी में रखा गया है। तो धातुओं के क्या क्या गुण होते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले धातुओं को पहचानने के लिए हम देखते हैं कि इसमें धात्विक चमक है कि नहीं। एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। आप देखेंगे किसी भी धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, तो उसे कहा जाता है कि ये धात्विक चमक है। फिर इन्हें पीटने पर ये भंगुर नहीं होते बल्कि फैल जाते हैं, यानी इसे कहा जाता है आघात वर्धनीय है। धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्धनीय होती है, यानी पीटने पर ये टूटती नहीं है बल्कि और चपटी हो जाती है। इसी वजह से पीट कर कुदाल, खुरपी, फावड़ा ये सारी चीज़ें धातुओं से बनाई जाती हैं। तीसरा जो इनमें गुण होता है कि ये तन्य होती हैं। तन्य मतलब कि इन्हें धातुओं के पतले पतले तार बनाए जाते हैं। बाल के बराबर भी तार, हेयर के बराबर भी जितने पतले भी तार बनाए जा सकते हैं। तो ये धातुओं के तीसरा गुण है। और इसमें और गुण है क्या कि धातुएं जो हैं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी धातुओं को अगर हम ऊष्मा देंगे, जैसे अगर ये बर्तन है, ये गिलास है, इसको एक तरफ हम गर्म करेंगे तो यह ऊष्मा दूसरे सिरे पर भी पहुंच जाएगी, और कुछ देर बाद हम ऊपर नीचे गर्म करें तो हम ऊपर भी छुएंगे तो ऊपर भी गर्मी का महसूस होगा, गर्मी। तो ये ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती हैं। और एक और गुण हम सभी जानते हैं कि ये धातुएं जो हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती है, यानी किसी भी धातु के एक सिरे पर अगर हम विद्युत तार को छू दें और दूसरे सिरे पर हम छूने की प्रैक्टिस मत करिएगा नहीं तो करंट लग सकता है। तो दूसरे सिरे पर भी हमारा विद्युत प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रवाहित होती है। ये जो है प्रायः किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। केवल पारा ही क्या है? द्रव है। पारा ही एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सारे जो हैं ये धातुएं ठोस में पाई जाती हैं। अब जो अधातु है इनके क्या गुण होते हैं? तो इनके गुण इनसे विपरीत होते हैं, यानी इसमें धात्विक चमक नहीं होती है, ये आघात वर्धनीय नहीं होते हैं बल्कि ये भंगुर होते हैं, मतलब पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। इन्हें तन्य नहीं होते हैं, इनके पतले पतले तार नहीं बनाए जा सकते हैं। ये ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसे जो प्लास्टिक है या ऊष्मा का सुचालक नहीं है, या लकड़ी है, ये भी अधातु है, इसमें ये भी ऊष्मा की सुचालक नहीं है। अगर इधर हम गर्म करते हैं, एक साइड में गर्म करते हैं तो दूसरे साइड में हम बड़े आराम से इसको पकड़े रह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा की सुचालकता ऊष्मा नहीं जाती है। ये विद्युत के भी सुचालक नहीं होते हैं
और यह जो है ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में पाए जाते हैं। फिर मिश्र धातु आर्सेनिक और एंटीमनी है। तो आप देखेंगे कि आज के अध्याय में हमने ये पढ़ा कि हमारे आसपास जितने पदार्थ हैं वो प्रायः शुद्ध नहीं हैं, और शुद्ध पदार्थ की परिभाषा यह है कि उस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण हो, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। अगर वह पदार्थ दो या दो से अधिक प्रकार के अणुओं या कणों से मिलकर बना है तो पदार्थ क्या कहलाएगा? अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। शुद्ध पदार्थ में दो तरह के पदार्थ होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व वे हैं जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, या दो या दो से अधिक पदार्थों की मदद से इन्हें बनाया नहीं जा सकता है। इन्हें बनाने या बिगाड़ने के लिए केवल नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना है। और यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलके या दो या दो से अधिक तत्वों के सरल गुणित अनुपात में मिलकर जो पदार्थ बनते हैं उन्हें कहा जाता है यौगिक। आज के कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।